इनकलाब जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 5:50 और टेम्परेचर है कल से कम। तो आज है 12 और कल से आज ज़्यादा ही ठंडी है और हवा भी बहुत चल रही है। और आज मैंने पहना क्या है देखो, कल तो भी फुल पहना था, आज तो टी शर्ट पहनी पतली सी। तो आज पता नहीं ठंडी क्या हाल करती है। तो देखते हैं, निकलते हैं क्योंकि हवा तो बहुत आ रही है। आज तो लाइट भी चालू है। तो निकलते पहले अपन गार्डन निकलते, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर थोड़ी लाइट आने के बाद फिर बाहर निकलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तो ठंडी पूरी जान लेने वाली है। बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही है आज, पता नहीं, देखते हैं। अभी यहाँ हवा नहीं लग रही, जब भी लग रही थी वहाँ पार्किंग में, और बाहर आने के बाद नहीं लग रही। यहाँ नहीं आ रहा मुंह से भाप, वहाँ आ रहा था बढ़िया, जैसे कि ज़्यादा ही ठंडी हो। ये पंछी दिखा मेरे को, ये दिख रहा है, ये यहाँ बैठा है ना, बढ़िया, यही चिल्ला रहा था अभी से। ये और उसका दोस्त उधर है एक, इसने मंदिर का दरवाज़ा खोल के रखा है, वो बंद हो रहता है, जो दिख रहा है ना ऑरेंज शेड में। चेक करना पड़ेगा कुत्ते उत्ते तो नहीं घुस गए अंदर, क्योंकि वो बंद होता है, ये लगा हुआ रहता है यहाँ से, क्योंकि कुत्ते ना जाए करके। क्योंकि वहाँ मट्टी में महादेव रखे हैं, त्रिशूल विशूल दिख रहा हुआ, दिखाता हूँ उससे। ये ऐसे रखा हुआ है, किसने ओपन रखा पता नहीं, ये अकेले से हिलता भी नहीं, इतना भारी है। तो वह सरका लेता है, मैं खुद हिल रहा हूँ उसको हिला हिला के। हमें उधर जाना है अंधेरे में, आज ज़्यादा ही अंधेरा है और ठंड भी है। मैंने तो सोचा था आज गार्डन में बहुत सारे लोग होंगे, पर कोई नहीं है। ठंड की वजह से कोई आया ही नहीं शायद। ठंड तो उतनी है, हड्डियाँ अकड़ जाएंगी लोगों की, इसलिए आए नहीं। दिख रहा है काला काला सिर्फ, बस मेरे कुछ फ़ैन आए हुए हैं जो बैठे रहते हैं हमेशा। तो करते थोड़ा सा स्ट्रेच, फिर उसके बाद निकलते हैं। अभी ना वो खरगोश वाले अंकल मिले थे, तो वो भी साइकिल राइड ही करते हैं। तो उनके कोई दोस्त थे, तो वो बोल रहे थे तुम जानते क्या करके उसको, वो नांदूरा की तरफ जाते हैं बोले साइकिल राइड के लिए 2 लोग। तो 2 लोग कौन से थे पता है? वो जो कल दिखे थे ना 2 लोग साइकिल राइड करते हैं, वो वही है जो मेरे कॉलोनी से जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था, मैंने उनको यही बोला कि मुझे पता नहीं, बोला कौन राइड करता, नहीं तो मैं भी चला जाता। वो जाते बोले हमेशा, पर एक ही रूट पे जाते हैं। मैं बोला मैं एक ही रूट पे नहीं जाता, बोर हो जाते। एक ही रूट पे जाओ तो मज़ा नहीं आता, मैं अलग अलग रूट पे जाता हूँ जिससे बोर ना हो जाए और कंटिन्यू मेरी साइकिलिंग भी होती रहे। तो ऐसा बोला और निकल गया मैं। पूछ रहे थे मेरे साइकिल में क्या लगा है क्या नहीं, लाइट देख रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं बोला जल्दी निकल लो, ज़्यादा बात करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। बाय द वे अभी तक मैंने ये तक नहीं सोचा कि मुझे जाना कहाँ है। मैंने साइकिल तो निकाली, अब शेगांव नाके की तरफ जाता हूँ। मेरा प्लान तो ये था कि पंचवटी के पास जाऊँ, फिर राजापेट की तरफ निकलूँ। तक डिसाइड नहीं कर पाया मैं कहाँ जाऊँ, तो देखते हैं, अभी तक सोचा नहीं है। थोड़ा आगे जाके रुक के सोचता हूँ कहाँ जाऊँ। अभी मैंने जाने का यहाँ सोचा है, मेरा दोस्त है, मतलब मेरे ऑफिस में काम करता था बंदा, ऑपरेटर है, बंदा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया हुआ है, पुलिस की होती है ना भर्ती, तो प्रैक्टिस और एग्जाम के लिए आया है। तो उसके बाद चलते, उसका घर भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, रूम पता है मुझे, वहाँ चलते पहले, उससे मिलते। बहुत टाइम से मिला नहीं मैं, मतलब एक ही बार गया हूँ, वो 6-7 महीनों से यहाँ है। तो बंदा दिल का अच्छा है। उसकी एक मिनट चलते बात करते। उसकी खास बात यह है कि जब मैं रूम पे खाना वाना नहीं बनाता था ना, तो अपने घर से, वो वहीं रहता था, तो अपने घर से मेरे लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा लाता था हमेशा। कि वो मेरे को सर बोलता है, तो हमेशा रोटी लाता था, खाना लाता था। कभी पूछता था, नहीं तो हमेशा ला ही लेता था एक्स्ट्रा। तो मैं जब भी लंच टाइम होता था तो मैं दोपहर में कुछ खाता ही नहीं था, क्योंकि सवेरे खा के आ जाता था, तो मैं उसके टिफिन से खाता था। तो हमेशा मेरे लिए वो रोटी लाता था, बढ़िया सा खाना लाता था। तो दिल का बंदा अच्छा है, तो मिल के आते उससे। अभी वो है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं पता, बस उसके घर के आगे जाके देखते, या वो जहाँ पे ट्रेनिंग करता है, दौड़ता है, वहाँ चल के देखते कि वहाँ हो सकता है वो। तो चलते हैं वहाँ। अभी तो मैं गाड़गे नगर में हूँ, पहुँचने का हूँ, वही रास्ते पे हूँ। ये है रास्ता, ये गाड़गे नगर की SBI बैंक। सवेरे सवेरे कोई दुकान खुले या ना खुले, पर चाय वाले की दुकान बराबर खुलता है, क्योंकि उसके सिवा दिन शुरू नहीं होता ना। आ गया स्पीड ब्रेकर, अभी आगे फूड स्टॉल की तरफ, ये पंचवटी के नीचे होते हैं, यहाँ लगते हैं, कुछ अच्छा देते हैं सवेरे। अभी भीड़ हो जाएंगी, अभी जस्ट चालू हो रही है, इनको टाइम है चालू होने के लिए। तो यहाँ
अच्छा डोसा मिलता है बस, और पोहा। अपन कोई कोई जगह पे पोहा अच्छा मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता। तो सारे टेस्ट करके देखो, समझ जाएगा कौन सा अच्छा और कौन सा नहीं। मतलब लोग वर्कआउट के बहाने से आते हैं, स्कूल की ट्रिप जा रही है। ये बस तो खतरनाक ही है, चढ़ा उधर से ढलान, यहाँ से करनी पड़ती मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत। एक दिन क्या किया मैंने, बढ़िया निकला घर से, और निकलने के आधे घंटे पहले मैंने क्या किया कि चाय पी ली काली वाली, और उस पर खा लिए थे मेरा ब्रेड। ये बात है 2-3 महीने पहले की। तो इसी रास्ते से आ रहा था, फुल स्पीड से आया, मुझे लगा डाइजेस्ट हो गया होगा आधे घंटे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फुल स्पीड से आया मैं वहाँ से, मेन हाईवे से यहाँ तक। फिर यहाँ जब चढ़ाने लग गया ना, इतनी सांस फूल गई, जैसे अभी फूली है, कि वहाँ एक स्टॉल है सामने, दिखाता हूँ। वहाँ जैसे मैंने रुकाई साइकिल, इतना चक्कर आने लग गया मुझे, सांस लेने में दिक्कत, ऐसा लगा सो जाऊँ, पर वहाँ सोने के लिए भी जगह नहीं थी। तो फिर थोड़ी देर रुका, और जो उल्टी की मैंने, जितना भी खाया था मैंने आधे घंटे पहले, सारी उल्टी कर दी मैंने। तो जो भी साइकिल राइड करते हैं उनको ये चीज़ बताऊँ कि राइड करने के पहले इतना हेवी खाया मत करो, या खाओ मत जिससे मेरे जैसा हाल हो जाए। वो आ गया स्पॉट जहाँ मैं बैठा था, वो भूलूंगा नहीं कभी मैं, तब से मैं कुछ खा के नहीं निकलता। ये दिख रहा है सामने स्टॉल, ये स्टॉल के आगे बैठा था और उल्टियाँ कर रहा था मैं, और लोग मुझे देख रहे थे। और वो टाइम था 7:30 बजे का, 7:30 8 थे शाम वाले, दिन वाले नहीं थे, शाम को आया था। और ये जिसके यहाँ जा रहा है ना, उससे मिलने आया था मैं, वो भी साइकिल से। ओह वर्धा 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 अमरावती है, सारा धूल उड़ाते चल गए। अच्छा हो गया आज ग्लास लाया मैंने, पहना नहीं, बस पहनूंगा थोड़ा धूप निकलने के बाद, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, सन ग्लास है। ये अभी हम नेक्स्ट लेवल के पास पहुंच गए, अभी आ गए पेट्रोल पंप के पास, और हमें जाना है वहाँ से, वो छोटी सी गली है ना, वहाँ से बहुत बड़ा ढलान है, वहीं ट्रेनिंग होती है, वो लोग दौड़ते हैं वहाँ पे। तो पहले ग्लास पहन के देखते हैं कि दिख रहा है या अच्छा नहीं, अच्छा, क्योंकि ये ज़्यादा ही डार्क है तो अंधेरे में दिखता नहीं उतना खास, दिखता थोड़ा थोड़ा पर उतना खास नहीं दिखता। फॉग आ गया थोड़ा, तो चलते हैं ऐसे वो वाली गली में। ये दिख रही छोटी सी, अभी तक मैंने उसको कॉल नहीं किया, वहाँ जाके कॉल करता हूँ कि वो वहाँ पे दौड़ रहा है या घर पे सोया। घर पे मीन्स रूम पे, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा मुझे दौड़ते हुए। 1 मिनट दिखाता आपको, रोकने तो पहले इसको निकाल देता हूँ, ये ज़्यादा फॉगी हो रहा है मेरी सांसों की वजह से। तो वो यहाँ आता है सवेरे सवेरे, उसने तो यही बोला था कि यहाँ आता हूँ करके सवेरे सवेरे, पर दिख तो कोई नहीं रहा इस टाइम, मतलब वो घर पे ही सोया है। तो उसके रूम के आगे जाते और उसको कॉल करते। ये वाली गली थी, अभी उसको करते कॉल, पहले है या नहीं, उसके बाद। जिस बात का डर था वही है, वो चला गया घर पे, छुट्टी है बोले, तो घर पे हूँ, सोया हूँ बोले, कल आएगा वो। तो मेरा शक सही था, वो ग्राउंड बंद हो गया, उनको आने नहीं देते बोले, भर्ती चालू हो गई इस चक्कर में, तो ग्राउंड नहीं करते बोले, बस छुट्टी है तो घर चला गया, तो पचका हो गया मेरा। तो अब फिर से चलना पड़ेगा आगे, अभी देखते कहाँ चलते। यहाँ से मुझे रास्ता भी नहीं पता कहाँ निकलता है, और देखते अभी कहाँ जाऊँ। अभी तक सोचा तो है नहीं, मैं तो यहाँ ही आने का सोचा था, बट सोचना पड़ेगा अब कहाँ जाए। एक काम करते हैं, महादेव खोरी से निकलते हैं, मेन हाईवे लेते ऊपर का, जो अकोला नागपुर वाला हाईवे, फिर वहाँ से घर निकलते हैं। मतलब 10 किलोमीटर का रन हो जाता है, 10 से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो बढ़िया हो जाएंगे। गली से निकलते हैं, हमें जाना है वहाँ से, वो जो रास्ता दिख रहा है छोटी सी गली, वहाँ से, यहाँ से नहीं जाना है। और वीडियो में जो आवाज़ आता है ना, खट खट खट, ये इसका है, ये माउंट का, इसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा जिससे आवाज़ कम है, कि डिस्टर्बिंग आवाज़ लगता है कुट कुट साइकिल चलाते समय। तो चलते हैं अभी, रास्ते से निकलते हैं। ये देखो, ये स्पीड ब्रेकर, क्या ज़रूरत है उस स्पीड ब्रेकर की? अभी कुछ नहीं, 100 मीटर के बाद 2 स्पीड ब्रेकर है, मतलब लोगों ने हर गली में 1 स्पीड ब्रेकर रखा है। अब भाई रखते तो ओके ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि स्पीड कम होनी चाहिए, एटलीस्ट कलर तो कर लो, दिखना तो चाहिए। हाँ भाई, रोज़ के लोग जाते हैं, उनको पता है, जो नहीं जाते उनके लिए क्या है। देखो ये आया स्पीड ब्रेकर, नाला इसलिए स्पीड ब्रेकर रख रखा है। वो देखो, और एक है, और एक दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, और एक, और हाँ हद हो गई, और 100 नहीं 50 मीटर पे और 2 है। मतलब लोगों ने ट्रेंड बना के रखा है स्पीड ब्रेकर का, कि हाँ भाई गली है तो 1 स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। हमारे मोहल्ले में वैसे ही है। अरे भाई मजाक, वहाँ भी और एक है। मतलब इतने से रास्ते में 1 किलोमीटर का भी नहीं है, 5 है, 5
यहाँ से कौन से ऐसे बाइकर जाते हैं जो 100-200 की स्पीड पे गाड़ी चलाते, पता नहीं। 2 नहीं 3 है, 3, वो 3 है वहाँ तक। ये दिख रहे, एक और सामने एक, और वो मेन रोड पे एक, ऐसे करके 6 है, 6। अभी पहुँच गए चौक पे जहाँ से अपने को टर्न करना है। ये दिख रही घड़ी, ये मुझे बड़ी पसंद है, ये वाली। पता नहीं कॉपर की है, मेटल की है, क्या है, पर दिखती बड़ी अच्छी है। तो अपने को यहाँ से जाना है। तो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर जाना है, फिर उसके ऊपर चढ़ा हुआ ऊपर, फिर उसके बाद हाईवे लगता है ऊपर का, तो वहाँ तक चलते हैं। फिर उसके बाद दिखाता हूँ ऊपर जाने का रास्ता कैसा है। अभी पहुँच गया महादेव खोरी के पास, जो ब्रिज होता है उसका दिखाता हूँ। यह ब्रिज, हमें जाना है लेफ्ट, वहाँ से कच्चा रास्ता जाता है, रास्ता भी सही नहीं, ये ऊपर से हाईवे जाता है, और हमें जाना है ये वाले रास्ते से जो कच्चा है। तो यहाँ से चलते पैदल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ है कचरा बहुत सारा, तो टायर पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पैदल ही चलते, कभी पैदल क्योंकि पंचर वंचर होगी साइकिल तो फिर धक्का कौन मारेगा इतने दूर। तो अभी 5-6 किलोमीटर दूर आए, घूम के आए, मतलब 15 किलोमीटर का रन हो जाएगा घर तक। तो ये यहाँ थोड़ा भी साफ़ सुथरा ये वाला रास्ता, ये तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था पहले। ये लोगों ने बनाया, शायद रास्ता नहीं था, लोगों ने चल के गाड़ी चला के रास्ता बनाया ऊपर जाने का। कोई दूसरा रास्ता है नहीं ऊपर जाने का इसके सिवा। तो यहाँ कचरा भी बहुत है, ये कचरा। तो ऐसे ही पैदल ऊपर तक चलते हैं, थोड़ी मसल भी रिलैक्स हो जाएंगी पैर की। बातों में मैं जब से चौथे गियर पे ही साइकिल चला रहा हूँ, इसलिए थक गया मैं जल्दी। फिर बाद में देखा, अरे मैं तो गियर चेंज ही नहीं किया, तो भूल गया था। ये मेरे पीछे वाला रास्ता जाता है अकोला, और ये वाला जाता है मेरे घर की तरफ, मतलब ये नागपुर हाईवे, नागपुर जाता है बाईपास से। तो मुझे ये वाले रास्ते जाना है, मुझे जाना रहता है ना वाशिम, तो मैं ये वाले रास्ते जाता हूँ। अभी तो मुझे ये वाले रास्ते से निकलना है। यहाँ स्पीड कम नहीं होती है, हाईवे संभल के चलना पड़ेगा। पहले जैसा मज़ा ही नहीं ठंडी में। पहले आज जैसे ब्लैंकेट नहीं होते थे, मोटे वो गद्दे होते, उसको मराठी में दुलाई बोलते, वैसा वाला कॉन्सेप्ट होता था। ये मोटी चादरें लेके भी रहो तब भी ठंड लगती थी। अभी तो नहीं, अभी इतनी मोटी ले लिया तो पसीना छूटने लगता है, इतनी भी ठंडी नहीं है। चलो अभी निकलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन बहुत है, सीधा रास्ता नहीं है। मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो ब्रिज आना चाहिए, अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से। वो आया ही नहीं ब्रिज, शायद ये वाला रास्ता हो सकता है, क्योंकि अभी रोड बन रहे ना, तो समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता कौन सा है करके। तो ये भी रास्ता जाता है मेरे घर की तरफ, पर यहाँ उतरने के लिए कुछ है नहीं, तो आगे जाना पड़ेगा उस साइड दिखा दो, वहाँ से अच्छा दिखता है। अकोला का साइन है, कितना किलोमीटर दिखा दो, ये दिख रहा है अकोला कितना है। अकोला 95 किलोमीटर है, मतलब मोटा 100 किलोमीटर ले लो। यहाँ से निकले सीधा अकोला पहुँच जाओगे। तो यहाँ से उतरना मुश्किल है, मतलब रास्ता बना कैसा है, वो ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, अप डाउन है। ब्रिज की वजह से, नया पुराना ब्रिज होता है ना, उसकी वजह से। तो यहाँ धीरे धीरे बस गाड़ी ना आ जाए, तो पहले निकलते हैं। अरे नहीं यार, ये वाला रोड नहीं है, मुझे लगा ये वाला ही है, कंफ्यूज हो गया मैं। ये तो मैं आया ही नहीं कभी ये रोड पे, वो आगे वाला ब्रिज है शायद। तो यहाँ से एक काम करते, उल्टा ही चलते, ये वाली लाइन के अंदर से सीधा चलते, क्योंकि अपने को इसी साइड जाना है, राइट साइड ही रहना है, इसलिए मुझे लगा यही रोड है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैं जनरली बाइक से आता हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं बनता उतना साइकिल से। बाइक से क्या जुक चले गए तो ब्रिज क्रॉस हो जाते हैं। फिर से पोपट ऑफ द ईयर बनना पड़ेगा मुझे आज, कल भी हो गया, आज भी हो गया। होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। निकलते हैं अब आगे की तरफ। ओके रेडी, चलो। लोगों को लगता है आईफिल टावर नहीं है हमारे पास भी है ना आईफिल टावर, दिख रहा है मेरे ऊपर, ये है हमारा देसी आईफिल टावर। अरे साइकिल राइडर से आ गया है, साइकिल राइडर तो देखो सामने जा रे, साइड से ही जा रहा हूँ, जाओ। हाय हेलो, देखे राइडर, कोई मिलिट्री कैंप वाले शायद। पीछे एक गाड़ी है, वैन दिख रही, या कोई रेस लगा रहे होंगे, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। और मेरा टावर तो देख लो पहले, है ना, मुझे आइडिया नहीं किस चीज़ का टावर है। मुझे लगता है रेडियो का टावर होगा,
क्योंकि फ़ोन्स का तो ऐसा नहीं दिखता, फ़ोन्स का अलग होता है। ये पतला है तो शायद रेडियो कहूँगा। अभी मैं डिस्टेंस दिखाता हूँ कितना क्या है। कुछ खुरापाती लोग होते हैं ना जिनको लगता नहीं कि मैं साइकिल चलाता हूँ, तो दिखाना ज़रूरी है। तो बोर्ड दिखाता हूँ जो मैंने नहीं लगाया है। ये दिख रहा है, नागपुर है 150 किलोमीटर, यहाँ से तिवसा है 39, और ये है मुझे जाना है यहाँ पे अमरावती 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मतलब अंदर तक है। अरे 5 किलोमीटर मतलब अंदर तक है। मेरा घर यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर होगा, तो अंदर जाना पड़ता है क्योंकि जब अमरावती में एंटर करते हैं ना तभी मेरा घर आता है। घर जाने से पहले गार्डन आया हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ क्योंकि आज है छुट्टी। और एयरपोर्ट का राइड का सोच रहा हूँ 1 या 2 दिन गैप देके उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि कंटिन्यू जाने की वजह से पिछली बार थाइस दुख रहे थे, मेरे मसल इतने पेन हो रहे थे कि बैठ और उठ नहीं सकता था, इसलिए थोड़ा रेस्ट देते। इसलिए मैं स्ट्रेचिंग करने आया हूँ राइड करने के बाद, क्योंकि बाद में तकलीफ ना हो। इसलिए 2 दिन बाद जाएंगे एयरपोर्ट। 24 किलोमीटर, 24 आना जाना। आज 15 किलोमीटर के पास आया हूँ मैं, तो कर लेता हूँ थोड़ा वर्कआउट। आज कोई नहीं गार्डन में, सारा खाली है, नहीं तो भीड़ रहती गार्डन में। चले गए होंगे। अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 8:18 हो गए। तो इस टाइम कोई नहीं होता, तो मैं भी नहीं आता ना, तो कोई नहीं होगा। अभी आ गए घर पे, तो वर्कआउट कर रहा था अभी। 1 मिनट, वर्कआउट कर रहा था अभी। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, पहले के स्टैमिना में और अभी के स्टैमिना में बहुत फ़र्क आ गया कि अभी मैं ज़्यादा वर्कआउट कर पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, पहले नहीं कर पाता था। तो अभी ये थोड़ी सी प्रोग्रेस आ गई, 10% समझ लो। बाकी तो चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। तो अभी रखते साइकिल, चलते ऊपर। इनकलाब जिंदाबाद। आ गए हम मंदिर से, और मंदिर से मैंने चीज़ उड़ा के लाई है, ये तलवार। अब इसका करेंगे अनबॉक्सिंग। तो इसके अंदर है क्या देखते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं पता क्या है, तो चेक करते हैं। टिफ़िन बॉक्स भी लाया है, वो भी खाएंगे, पर आज अपने टेरिस पे नहीं, दूसरे के टेरिस पे खाएंगे। अपना क्यों खाना, दूसरे के टेरिस पे जाएंगे खाने। पर यहाँ डाइनिंग टेबल कम है, अपने टेरिस पे ज़्यादा डाइनिंग टेबल है। इधर बिल्कुल भी नहीं, 2 ही है। कोई नहीं, खाएंगे तो यहीं। चलो पहले, अरे इसको रख देता हूँ, अपनी खाने की चीज़ें निकाल लेता हूँ। मेनू कल का ही है, ये कुछ नया है, तो पहले इसको तोड़ दे। मुझे बताना ज़रूर ये क्या है, किसी को पता होगा तो। मुझे नहीं पता, मुझे लगा है खाने वाली वो होते मोरिंगा, मोरिंगा की फली लगी मेरे को, बट पता नहीं, देखते। अबे ये तो टूट गई इसी, इसमें तो पीला पीला कुछ है, स्मेल नहीं आ रही। बहुत इजी टूट गया। वो टिंडा होता है, टिंडे जैसा ही है। कुछ तो लेयर है इसमें, 1 2 3 4 लेयर बाय लेयर है, पता नहीं, आइडिया नहीं कुछ। मज़ा आ रहा बंद तोड़ने में, स्मेल भी नहीं आता। क्या काम का, नाक को लग गया। मुझे लगा कोई सब्जी वब्जी होंगी, बीज है इसमें, कोई नहीं, जान दो। तो ये लाया है कुछ नया, तो इसमें है गाजर है, आंवला है, और धनिया है, और क्या है, और एक चीज़ है ना, पिंक सॉल्ट है और हल्दी है। इतनी चीज़ें है इसके अंदर। तो चलो खाते पहले। वैसा मेरा आज कोई प्लान नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, बस मुंह उठाया और निकल गया। लड़कों को वैसे ही होता है, कोई प्लान नहीं होता। मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि कोई बिना प्लान के बाहर निकलता है क्या, बिना पता हुए कहीं जाता है क्या, और लड़कों का वैसा नहीं होता। लड़के यहाँ से निकले घर से, कोई प्लान नहीं होता कहाँ जाना है क्या नहीं, बस थोड़ा दूर जाके फिर सोचते अरे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। वैसा मेरा है, आज गया मैं, फिर सोचा वहाँ जाऊँगा, फिर उधर से उधर। तो इसमें मज़ा आता है, कोई प्लान ही नहीं होता ना कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो इसमें मज़ा आता है। क्योंकि जिस जगह जाना है वो पता ही नहीं है तुमको, और तुम सडनली चले जाते हो तो अलग ही मज़ा आता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई। तो नेक्स्ट प्लान करते कुछ अच्छा था, तो बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही था, कल मिलते हैं। और ये ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल इसी की वजह से दिखूंगा मैं। तो गुड बाय, मिलते हैं कल।